निकाय विभाग के निर्देशानुसार स्वच्छ सप्ताह एवं प्लास्टिक मुक्त शहर अंतर्गत आज रतन नगर पालिका की ओर से कपड़े के थैलों का वितरण शुरू किया गया। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर दुकानदारों एवं आमजन को कपड़े के थैले वितरित कर अभियान का शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर सत्यानी ने आमजन से चर्चा करते हुए कहा कि रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग ने नागरिक जीवन के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न की है। इस संबंध में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने की जरूरत है। हम सभी को सिंगल यूज प्लास्टिक का रोजमर्रा के जीवन में उपयोग नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से प्लास्टिक मुक्त किए जाने के संदर्भ में आज नगर पालिका रतन नगर की ओर से जिला कलेक्टर महोदया के हाथों से कपड़े के थैलों का वितरण कराया गया है और जन सामान्य को संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम प्लास्टिक की थैलियों की बजाय जो है कपड़े के थैलों का उपयोग यदि जनजीवन में करेंगे, अपनी सामान्य दिनचर्या में करेंगे तो निश्चित रूप से प्लास्टिक के जो दुष्प्रभाव है, जो प्रदूषण प्लास्टिक से हो रहा है और जिस तरह से पशु इनको खाकर मर जाते हैं, उस तरह की जो भी प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होता है, तो इसलिए प्लास्टिक के जो दुष्प्रभाव है उससे हम मुक्ति पा सकेंगे। इस दिशा में आज ये शुरुआत की गई है। जिले भर में पिछले 4-5 दिनों से बदल रहे मौसम से आम जन को राहत नहीं मिल रही है। पहले बारिश और उसके बाद लगातार 2 दिनों तक क्षेत्र में कोहरा छाए रहने से सर्दी का असर बढ़ा है, लेकिन आज फिर मौसम ने अपनी करवट बदली तथा घने बादल छा गए और बूंदाबांदी हुई। बूंदाबांदी से जनजीवन प्रभावित हुआ तथा सर्दी का असर देखने को मिला। हालांकि किसान वर्ग बारिश को लेकर काफी खुश नजर आए। वर्तमान में जौ, चना, सरसों, गेहूं आदि की बुआई की हुई है तथा इन फसलों के लिए बारिश वरदान साबित हो रही है। पिछले दिनों बरसात हुई, अब आज भी बरसात हो रही है, इससे कितना फायदा होने का अनुमान है फसलों को? काफ़ी फायदा है बारिश से। पहले बारिश से भी फायदा हुआ था, अभी भी बारिश होगी तो फायदा ही होगा। आज भी बारिश चालू है, सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी चालू है और ये बारिश फसलों के काफ़ी फायदेमंद रहेगी। पिछले 1 महीने से लगातार जो धुंध पड़ी है उससे कितना फायदा हुआ है फसलों को? ठीक ठाक फायदा भी हुआ है, कुछ नुकसान भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। नुकसान किस चीज़ में हुआ है? नुकसान फसलों में जैसे सरसों 1-2 दिन बर्फ़ भी आई थी, उसमें थोड़ा नुकसान भी हुआ था और अभी जो बारिश हो रही है वो फायदेमंद है फसल के लिए। कुल मिला के जो अभी बरसात होने वाली वो ठीक है फसलों हाँ, के लिए? बढ़िया है, फसल के लिए बढ़िया है। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने आज जिला मुख्यालय स्थित राम मंदिर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी शिविर का अवलोकन कर फीडबैक लिया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख व एडीपीएस सक्षम गोयल भी उनके साथ रहे। जिला कलेक्टर सत्यानी ने विभिन्न विभागों के काउंटरों पर जाकर उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं और अर्जित उपलब्धियों के बारे में विस्तार से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं में संभावित लाभार्थियों एवं वंचित पात्र लोगों का 100% पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों ने शिविर में शामिल योजनाओं के बारे में जानकारी दी तथा प्रचार रथ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बनी लघु फिल्म का प्रदर्शन किया। जी मैडम। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण में नगर परिषद के द्वारा आज कैंप लगाया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में आमजन को लाभान्वित किया गया है। वे स्ट्रीट वेंडर्स को उनके कार्ड वगैरह दिए गए हैं और आगामी 2 दिन 1 दिन और कैंप है, जिसमें आम लोगों से अपील करती हूँ कि अधिक से अधिक अपने कैंप में पधारें और जो भी योजनाओं को वो लाभ लें। रतनगढ़ के राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम व द्वितीय का 7 दिवसीय शिविर के चौथे दिन आज विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एनएसएस यूनिट इकाई द्वितीय की प्रभारी डॉक्टर शशि बैसरवारिया ने कहा कि प्रत्येक स्वयंसेवी का अपने आप में एक यूनिट है और वे एक यूनिट के रूप में मिलजुल कर समाज व राष्ट्र के विकास में अपना योगदान करें। स्वयंसेविका शिविर के अलावा भी अपने जीवन में सामाजिक सरोकारों को सामने रखकर सेवा भाव से कार्य करे। 10 फरवरी तक चलने वाले शिविर में आज मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर निशु कंवर भाटी, डॉक्टर राकेश कुमार मेहरिया, गौरव शर्मा आदि उपस्थित रहे। चिकित्सा विभाग की ओर से आज जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय स्थित डीआईसी सभागार में पीसीटीएस व एचएमआईएस सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि राजगढ़, रतनगढ़ व तारानगर ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारियों व कंप्यूटर ऑपरेटर को यह प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गौरी ने माह अप्रैल 2023 से माह जनवरी 2024 तक आवंटित लक्ष्य के अनुपात में अर्जित लक्ष्यों की समीक्षा भी की।
रतनगढ़ नगर पालिका प्रशासन इन दिनों भगवान भरोसे है। पालिका अध्यक्ष के आदेशों की पालना तो दूर, लगातार आमजन की शिकायतों के बाद उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश भी हवा हो रहे हैं। पट्टों के वितरण में मिल रही शिकायतों पर उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा ने आज शाम औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पालिका प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर निरीक्षण के दौरान आए एसडीएम ने बिंदुवार ईओ विकास मीणा से चर्चा की तथा त्वरित फाइलों के निस्तारण के निर्देश दिए। गुम हुई फाइलों के निस्तारण पर एसडीएम ने कहा कि वे इसकी जानकारी ले रहे हैं तथा उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर आवेदकों को राहत पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत आदि मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी तो सभी जो स्टाफ है उनकी कार्यों को लेके उन्होंने आज यहाँ पे विचार विमर्श किया, मीटिंग करी है। साथ ही अभी मुख्य मुद्दा पट्टों का ही है, तो उसी के लिए वो आए हैं। हमने भी हमारी समस्याओं से उनको अवगत कराया है। अब वो आगे जो भी एक्शन ले। शहर के जो विकास संबंधी कार्य हैं वो संपादित नहीं किए जा रहे हैं और जो टेंडर हो चुके हैं उनका वर्क ऑर्डर भी नहीं मिला है। तो इसके लिए एसडीएम साहब से बातचीत हुई है और उन्होंने आगे के दिशा निर्देश दिए हैं। राजल देसर के निकटवर्ती ग्राम जैगणिया के लक्ष्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यूरो एशिया इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मुंबई के मलुंग प्रियदर्शनी में आयोजित प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। प्रतियोगिता में यूरोप देश के कुल 400 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें राजस्थान के कुल 4 बच्चों का चयन हुआ। लक्ष्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अंडर 17 में 90 किलोग्राम कुमिते के मलेशिया टीम को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। लक्ष्यवर्धन का आज उनके निज स्थान पर भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लक्ष्यवर्धन व उनके कोच नरेंद्र चौधरी सहित उनकी टीम का साफा में माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर लक्ष्मण सिंह राठौड़, गिरधारी सिंह राठौड़, विजेंद्र सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। वासियों को और हमारे क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई के पुत्र लक्ष्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यूरो एशिया एथलीट की कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही इनके प्रिंस स्कूल के जो कोच हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा है कि वो कराटे या खेल में रुचि लेकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। मैं नरेंद्र सिंह चौधरी, बीएसबी कराटे टैलेंट का कोच एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ कराटे एसोसिएट इंडिया का सेक्रेटरी। मेरे स्टूडेंट लक्ष्यवर्धन सिंह राठौड़ पुत्र श्री विजेंद्र सिंह राठौड़ गांव जगणिया के पुत्र ने इंटरनेशनल जो अपने बॉम्बे में आयोजित हुई थी मुलुन में, उसमें इंटरनेशनल में पूरे यूरोप के 7 खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ये अंडर 17 में था और वेट था इसका 90 kg। नेशनल कहाँ पर हुआ था? नेशनल तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें इसकी टोटल फाइट हुई थी अपने इंडिया की 4 फाइट। इसका वेट था 90 kg और इसकी एज है अंडर 17। टीम में कौन कौन से? ये मेरी पूरी टीम राजस्थान की है। इसमें बबली चौधरी, नक्स बाकर, रुचिका सेपट और लक्ष्यवर्धन सिंह। चूरू के राजकीय विधि महाविद्यालय में आज जिला सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका के 4थे संस्करण का विमोचन किया। जिला सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने कहा कि विधि के विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक होता है, इसके लिए उन्हें नियमित रूप से न्यायालयों में जाना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर SK सैनी ने कहा कि महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका में विधि से संबंधित आर्टिकल विधि विद्यार्थियों ने लिखे हैं। राजकीय विधि महाविद्यालय ऐसा महाविद्यालय है जहां पर विद्यार्थियों को कानून के विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए यह वार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर शरद कुमार व्यास, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र सैनी, संकाय सदस्य डॉक्टर श्रीराम सैनी आदि उपस्थित रहे। आज राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान रविंद्र कुमार जी, ADR सेंटर के फुल टाइम सेक्रेटरी डॉक्टर शरद कुमार व्यास जी और स्थानीय बार के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सैनी जी के करकमलों से महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका न्याय मित्र का विमोचन हुआ। साथ ही आज महाविद्यालय में मूड कोर्ट भी आयोजित की जा रही है। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ।
लॉ के स्टूडेंट्स के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम उनको प्रेरणा देने वाले होते हैं और ये महाविद्यालय सतत इस प्रकार के प्रयास करता है कि उनका एकेडमिक करियर जो एंटीच हो। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर लोकसभा चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल साहन व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने किया। राठौड़ ने कहा कि कार्यालय पार्टी की गतिविधियों के संचालन का केंद्र बिंदु होता है और कार्यालय होने का तात्पर्य है कि कार्यकर्ता वहां एकत्रित होकर कार्य को सही रूप से संचालित करे। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी व नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अजाक संघ रतनगढ़ द्वारा बाबा साहेब की पत्नी त्याग मूर्ति माता रमाबाई अंबेडकर की 126वीं जयंती आज मेघवाल गेस्ट हाउस भीमनगर में मनाई गई। अशोक कुमार आलड़िया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में व्याख्याता शिव कुमार गाडगिल, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी वीरेंद्र कुमार बुनकर, प्रिंसिपल विनोद सिसोदिया आदि ने बाबा साहेब एवं उनकी धर्मपत्नी रमाबाई अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। आज आजाद संगठन द्वारा 126वीं जयंती रमाबाई की मेघवाल गेस्ट हाउस भीमनगर रतनगढ़ में मनाई गई। बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनकी जयंतियां हमेशा ही आजाद संगठन के द्वारा मनाई जाती हैं। आज भी माता रमाबाई की जयंती मनाई गई। रमाबाई समाज के लिए एक बहुत ही मिसाल थी। रमाबाई का योगदान बाबा साहेब को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। हम हमेशा ही ऐसे ही महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं जो समाज को हमेशा एक नई दिशा और दशा जो उन्होंने समाज में तय की, आज उनकी जयंती हम मनाई। राज्य सरकार द्वारा चलाए गए 100 दिवसीय सेल्फ डिफेंस कोर्स में महिलाओं व लड़कियों को आजकल बढ़ते अपराधों के माहौल से कैसे खुद को सुरक्षित रखना है व कैसे उस विपरीत परिस्थिति में खुद को बचाना है, इस संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर कांता सोनगरा, अनीता, हेमलेश आदि उपस्थित रही। बन जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। और सोशल मीडिया पे आजकल जो साइबर क्राइम हो रहा है उसके लिए लड़कियों को बताने आए हैं कि भाई हमारे साथ अगर साइबर फ्रॉड हो रहा है, अगर किसी तरह से, मतलब साइबर फ्रॉड सिर्फ पैसों का ही नहीं होता है। आजकल साइबर फ्रॉड आजकल लड़कियों के साथ वैसे भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है कि अननोन नंबर से वीडियो कॉल वगैरह आते हैं और उसके चलते हमारे साथ बहुत सारी बातें हो जाती है। तो उन सब चीज़ों से हमें कैसे निपटना चाहिए, इस बारे में हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये राज्य सरकार द्वारा चलाया गया एक 100 दिवसीय अभियान है जिसमें लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। और आज हम यहाँ एनसीसी कैडेट्स को बताने के लिए आए हैं, आगे चलकर और सरकारी स्कूलों में, कॉलेज। सदाशर में पुलासर गांव के पास कार व ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो जाने से कार सवार 2 जने घायल हो गए। सूचना पर एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया। सूत्रों के अनुसार सुजानगढ़ निवासी 60 वर्षीय राजकुमार पारीक व चैन रूप नाई कार में सवार होकर पुलासर में शादी के कार्ड वितरित कर वापस सरदार शहर की तरफ आ रहे थे कि सामने से ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिसके कारण कार सवार दोनों घायल हो गए। वहीं सरदार शहर के मेहरासर छन्ना गांव के पास मंगलवार को 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसके कारण बाइक सवार 2 जने घायल हो गए। यहां से गुजर रहे लोगों ने निजी वाहन की सहायता से घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने उपचार शुरू किया। सूत्रों के अनुसार रतनगढ़ निवासी 35 वर्षीय सुनील कुमार मेहरासर गाँव में कपड़े बेचकर वापस सरदार शहर की ओर आ रहा था कि गाँव से निकलते ही सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई, जिसके कारण सुनील व मेहरासर छन्ना निवासी लिचूराम नायक घायल हो गए। चूरू में लव मैरिज के 4.5 साल बाद रस्सी से पति की गला दबाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मंगलवार दोपहर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। सदर पुलिस आरोपी पत्नी से पूछताछ कर मामले की अभी और जांच करेगी। सदर थानाधिकारी करतार सिंह ने बताया कि 23 वर्षीय आरोपी महिला को मंगलवार दोपहर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने कई खुलासे किए हैं, जिसमें पति की हत्या का मुख्य कारण आए दिन लड़ाई झगड़ा करना बताया गया। आरोपी महिला ने बताया कि 3 फरवरी की रात करीब 8 बजे 26 वर्षीय पति मोहनलाल घर आया था, जो आते ही अभद्र भाषा में बात करने लगा, जिस पर आरोपी अपने पड़ोसी के घर चली गई, जहां काफी देर तक बैठी रही। पति चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। रात करीब 10:30 बजे आरोपी अपने घर आई, जहां उसने सोए हुए अपने पति की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरी रात वह पति के शव के पास
चुपचाप बैठी रही। 4 फरवरी की सुबह उसने हत्या को आत्महत्या का रूप देकर पुलिस को कॉल कर दिया। मृतक के पिता दलवीर सिंह ने अपनी पुत्र वधू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। ये मुकदमा नंबर 17/4/2024 को दर्ज हुआ था धारा 302 में। ये दलवीर सिंह ने दर्ज कराया था, जो बैरगाम तहसील बादर का रहने वाला, जिसने बताया था कि उसका लड़का मोहनलाल, जिसने प्रेम विवाह किया 2019 में, जो यहाँ अब किराए के मकान होम कॉलोनी में रहते थे, तो जो अपने पति के साथ मोहनलाल के साथ झगड़ा फसाद रखती थी, तो उनको सूचना मिली कि इसने अपने पत्नी और अपने पति को रात्रि के समय मार दिया है। तो वो मौके पर आए, बॉडी देखी। सर हत्या का कारण क्या रहा? हत्या करने आपसी विवाद दोनों पति पत्नी का। सर इस हत्या को किस तरीके से अंजाम दिया गया? हत्या को इसने रात को रस्सी से उसका गला घोट के सोए होकर अंजाम दिया, उसको मार दिया। और कोई भी साथ है क्या इसके? नहीं, अभी तक अनुसंधान में कोई साथ सामने बात नहीं है, ऐसी अकेले की आ रही है।